इस प्रश्न में पूछा गया है कि अ फ्रॉग ट्राइज टू कम आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विद स्लिपरी वॉल्स। एक कुआं है जिसकी जो स्लिपरी जो वॉल्स हैं वो स्लिपरी हैं, मीन्स मेंढक बार बार फिसल रहा है उससे। एंड एवरी टाइम द फ्रॉग जम्प्स आउट 30 सेंटीमीटर। तो 45 4.5 मीटर का कुआं है और फ्रॉग उस कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, जंप कर रहा है 30 सेंटीमीटर। जब ये जंप करता है तो फिसल कर 15 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है। यानी पहली जंप जब उसने कुएं से बाहर निकलने की कोशिश की तो 30 सेंटीमीटर की जंप लगाई और 15 सेंटीमीटर फिर फिसल करके नीचे आ गया, जिसकी वजह से अगर ओवरऑल देखा जाए तो पहली बार में मेंढक केवल 15 सेंटीमीटर ही पहली जंप में चढ़ पाया। दूसरी जंप में क्योंकि वो 45 सेंटीमीटर तक जंप करके ऊपर गया था, फिर 15 सेंटीमीटर फिसल करके दूसरी बार में केवल 30 ही सेंटीमीटर चढ़ पाया। इस प्रकार से तीसरी बार में 45 सेंटीमीटर चढ़ पाएगा। तो इस तरीके से वो बार बार कोशिश कर रहा है। वट इज़ द नंबर ऑफ जम्प्स रिक्वायर्ड फॉर द फ्रॉग टू कम आउट ऑफ द वेल। तो उस मेंढक के लिए अधिकतम जंप्स की संख्या क्या होगी ताकि वह इस कुएं से बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि मेंढक ने जब पहली छलांग लगाई तो पहली छलांग में मेंढक ने क्या किया कि 30 सेंटीमीटर की जो ये है 30 सेंटीमीटर की छलांग लगाई और 15 सेंटीमीटर फिसल करके नीचे आ गया। यानी पहली जंप में मेंढक केवल 15 सेंटीमीटर ही चढ़ पाया। उसके बाद जब उसने दूसरी छलांग लगाई तो 15 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 30 सेंटीमीटर की छलांग लगाई तो 45 सेंटीमीटर पहुंच गया, लेकिन फिसल करके 15 सेंटीमीटर फिर नीचे आ गया। यानी दूसरी जंप में केवल 30 सेंटीमीटर ही चढ़ पाया। तीसरी जंप जब वो लगाएगा तो फिर 30 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर छलांग लगा करके 60 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा और उसके बाद 15 सेंटीमीटर की जो फिसलने के बाद वो फिर वापस 45 सेंटीमीटर तक ही चढ़ पाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि मेंढक जो है 15, 30, 45, 60, 75 यानी 15 के मल्टीपल में ही ऊपर चढ़ रहा है। तो इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं कि लगभग कितनी जंप्स में वो कुएं को पार कर लेगा। तो अगर इस चीज़ में एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि जब मेंढक अंतिम जंप लगाएगा तो अंतिम जंप के बाद वो वापस नहीं आएगा, सीधे कुएं के बाहर निकल जाएगा। यानी मान लीजिए वो अंतिम जंप में अगर यहाँ पे है, यहाँ से जैसे उसने अंतिम छलांग लगाई और कुएं के बाहर आ गया तो अब फिसल करके 15 सेंटीमीटर नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, 4.5 सेंटीमीटर का है, इज़ इक्वल टू 450 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस है। एक जंप में वो चढ़ पा रहा है 15 सेंटीमीटर। तो इसको डिवाइड कर देंगे 15 से तो हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी 30 जंप्स में ही हमारा जो मेंढक है वो मतलब जनरली हम ये देख सकते हैं कि 30 जंप्स हमें लग रही हैं, लेकिन हमने कहा कि जो 30 जंप्स होगी उसमें वो फिसल करके वापस नहीं आएगा। तो अगर हम वो फिसल करके वापस नहीं आ रहा है तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि अगर उसने 29 जंप्स की होंगी तो 29 जंप्स जब उसने की होगी तो इसमें हम देख सकते हैं कि 29 इंटू 15 कितना आ रहा है, 29 इंटू 15 आ रहा है 435। तो 435 यानी जब ये 39 जंप्स लगाएगा तो 435 सेंटीमीटर ये फिसलने के बाद चढ़ रहा है। लेकिन अगर हम ये देख लें कि इसमें क्योंकि 435 सेंटीमीटर चढ़ने के बाद जो फिसलने के बाद ये आ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अंतिम जंप है इस जंप में ये फिसल नहीं रहा है, वापस नहीं आ रहा है। तो जब नहीं आ रहा है इसका मतलब 435 जब वाली जंप उसने लगाई होगी तो उस टाइम पे ये वापस नहीं आया। यानी 15 सेंटीमीटर फिसल रहा था, इसमें अगर 15 सेंटीमीटर ऐड कर दें तो इज इक्वल टू 450 हो जाएगा। यानी 29वीं जंप में ही वो 50 सेंटीमीटर चढ़ गया था और यहाँ से सीधे बाहर निकल गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा इसका 29।